जय श्री राम। समस्त राम भक्तों को जय जय श्री राम। आज होली का महापर्व भी है, इसलिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसी क्रम में आपके और हमारे चैनल जय श्री राम वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं और बालकांड के 3 सर्ग भी संपूर्ण हो चुका है। तृतीय सर्ग में संक्षिप्त रूप से संपूर्ण वाल्मीकि महाकाव्य में जो लिखा गया है उसको बताया गया था। इसी क्रम में हम सभी चतुर्थ अध्याय में आ पहुंचे हैं। चतुर्थ अध्याय में संपूर्ण 24,000 श्लोक जो लिखे गए हैं उसमें महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव और कुश को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं तथा मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना, इन घटनाओं का वर्णन चतुर्थ सर्ग में किया गया है। आप सभी के सुलभ श्रवण हेतु इसका संस्कृत श्लोक तथा हिंदी में अनुवाद आप सबके समक्ष रखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ सर्ग। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृतसन्नं विचित्र पदमर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्ग शतान् 65 कांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में क्या है? 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया गया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिंतयामास को नेतत् प्रयुज्यादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षिर्भावितात्मनः अग्रेहृतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत् प्रभु। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्वद्धमित्वेयं वयं चकारं चरितव्रतः। क्या बात है। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था
और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठे गेये च मधुरम प्रमाणे स्त्रीभिरन्वितम जातिभिः शप्तिर्युक्तम तंत्रीलय समन्वितम रसैर्णारिंगार करुणा हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिरशैर्युक्तं काव्यमेतद् गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षड्ज आदि सातों स्वरों से युक्त बीड़ा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्रणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो गांधर्व तत्वज्ञो आस्थान मूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्व रूपिणो। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छाना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रो कार्तसेन धर्ममाख्यानुमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतो सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिहाग्र कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनमें बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतानां ऋषीणां भवितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यमगायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणा साधु साध्वीति तावूचुः परं विस्मय मागता ते प्रीत मनुष्यः सर्वे मुनियो धर्म वत्सला। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्र में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।
प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषता। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिर निवृत्ति पेतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रवेश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावं गायताम् सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले ही घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्य मानव तो तपः श्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्त तरमर्त्यर्थम मधुरम ताव गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्लकलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशः अन्यः कृष्णाजिन मदाद यज्ञसूत्रम तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित् कमंडलुम प्राद्य प्रादान मौंजीन मन्यो महामुनिः वृषि मन्यस्तदा प्रदात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददो तदा हृष्टा कुठारमपरो मुनिः कासायमपरो वस्त्रम चीरमन्यो ददो मुनिः। एक ने कमंडलु दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटा बंधन वनयस्तु काष्ठरज्जुम मुदान्विता यज्ञ भाण्ड मृषि कश्चित् काष्ठ भारम तथा परः औदुम्बरीं ऋषि मन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मृदा तत्र महर्षयः तुदुश्चैवं वारान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डेरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने कष्टभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया तो कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। वाह क्या बात है, जय जय श्री राम। आश्चर्यमिदमाख्यानां मुनीनां संप्रकीर्तितं परम कवीनाम् आधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का कर्मशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदो
आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला है। मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायको रत्यासु राजमार्गेषु ददर्शः भरताग्रजा स्व 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 स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरो सा कुशीलवो पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः कांचने दिव्ये सा चा सिंहासने प्रभु उपोपविष्टैः सचर्वभातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूप संपन्नौ विनीतौ भ्रातराबुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदामाख्या नमनयोर्देव वर्चसो विचित्तार्थ प्रदम रामज्ञा गायकौ राम चोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दे दी। तो चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतनीश्वरम तंत्रीलय वदर्थ्यम विस्तृतार्थम गायताम ह्रादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलवो चैव महातपस्विनो ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीत आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली हैं, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतो राम वचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सा चापि रामः परिषद्गतः शनैः भूर्भूषया शक्तमना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई
मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। जय जय श्री राम, श्री सीताराम हनुमान। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्था सर्गा। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग भी पूरा हुआ। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। इसी प्रकार चतुर्थ सर्ग भी पूर्ण हो चुका है। अब आगे पंचम सर्ग की बारी है। आपके सुलभ श्रवण हेतु अगले एपिसोड में पंचम सर्ग का संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित आपके सुलभ श्रवण हेतु व्याख्या की जाएगी। जय श्री राम।